शौकत साहब का पहला बेटा पैदा हुआ तो बीवी ने कहा कि बेटे को दीनी उलूम पढ़ाते हैं। मुझे शौक है कि मेरा बेटा हाफिज और आलिम बने। शौहर ने कहा, बच्चे को हाफिज और आलिम बना के क्या उसे भूखा मारना है? मैं उसे बड़ा अफसर बनाऊंगा ताकि वो दुनिया का कामयाब इंसान बन जाए। शौकत साहब दुनियावी तौर पर कामयाब इंसान थे। बीवी दीनदार थी और उनको शौक था कि बच्चे हाफिज और आलिम बने, लेकिन शौकत साहब न माने। जब दूसरा बेटा पैदा हुआ तो बीवी ने फिर एक बार कहा, इसे मेरे शौक के मुताबिक आलिम और हाफिज बना लो। फिर उस बार भी बीवी की न मानी गई। जब तीसरा बेटा पैदा हुआ तो बीवी ने फिर अपने शौक का इजहार किया, लेकिन इस बार भी उसकी मुराद पूरी न हुई। जब चौथा बेटा पैदा हुआ तो बीवी ने बहुत मिन्नत की कि 3 बेटे आपकी मर्जी के मुताबिक बड़े हुए हैं, इसे मैं हाफिज और आलिम बनाना चाहती हूँ। इस बार शौकत साहब ने अपनी बीवी की बात मानकर छोटे बेटे को मदरसे में दाखिल करवा दिया। फिर वक्त का पहिया घूमने लगा और तीनों बेटे बड़े आला मनसब पर फायज हो गए और चौथा यानी सबसे छोटा बेटा हाफिज और आलिम बन गया। एक दिन शौकत साहब ने फखरी अंदाज में अपनी बीवी से कहा, मेरे तीनों बड़े बेटे आला सरकारी ओहदे पर फायज हैं और अच्छा कमा रहे हैं, और चौथा बेटा तुम्हारी मर्जी के मुताबिक मौलवी बन गया है। वो जहाँ भी जाएगा उसकी तनख्वाह छोटे बच्चों की तनख्वाह के मुआफिक होगी। तूने अपनी मर्जी चलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सुनकर बीवी ने कहा, चलो कल चारों बच्चों का इम्तिहान लेते हैं और देखते हैं कौन सा बच्चा कामयाब और कौन सा नाकाम हुआ है। दूसरे दिन बच्चों के घर आने से पहले माँ ने नाखून मारकर अपने आप को जख्मी किया, बाल नोचकर दुपट्टा फाड़कर चारपाई पर बैठ गई। बाप अंदर कमरे में छुपकर बैठा सब कुछ देख रहा था। जब बड़ा बेटा घर आया, माँ को देखकर उसने पूछा कि भला क्या हुआ? माँ ने लड़के के बाप को कसूरवार ठहराया और 2-4 गालियां दे दी। ये सुनकर बेटे ने अपने बाप को बुरा भला कहा और थकावट का बहाना करके अपने कमरे में चला गया। जब दूसरा बेटा घर आया, माँ की यह हालत देखकर वजह पूछी। माँ ने लड़के के बाप को कसूरवार ठहराया और बद्दुआएं दी। उसने भी अपने बाप को बुरा भला कहा और वो भी अपने कमरे में चला गया। तीसरा बेटा आया, उसने भी ऐसा ही किया। बाप दूसरे कमरे में बैठा सब कुछ सुन रहा था और रो रहा था। इसी असना में चौथा यानी सबसे छोटा बेटा भी आ गया। उसने माँ को इस हालत में देखा तो भागते हुए अपनी माँ के करीब आया। माँ ने वही झूठी कहानी इसे भी सुना दी तो लड़के ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे समझाना शुरू किया, अम्मी जान, आपके लिए आपका शौहर ही सब कुछ है। मेरे बाप ने अगर कुछ कह दिया तो क्या हुआ? आपने अब्बू को जरूर कुछ कहा होगा तो ही ये नौबत पेश आई होगी। अब्बू तुम्हारे सरताज हैं, तुम्हारा सब कुछ है। बाप अंदर बैठा सब कुछ सुन रहा था। जब उससे बर्दाश्त न हुआ तो बाहर आया और अपने छोटे बेटे को गले लगाकर ज़ारो कतार रोने लगा। शौकत साहब को इस उम्र में आके ये एहसास हुआ कि बीवी का फैसला ठीक था। जिन बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए उन्हें आला तालीम दिलाई, वो ये भूल गए कि माँ बाप के आदाब उनके स्कूल में नहीं सिखाए जाते। माँ बाप के हुकूक तो कुरान और हदीस सिखाते हैं। अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी जरूर दें ताकि इन्हें इस्लाम के बारे में सब कुछ मालूम हो। दुनियावी तालीम के जरिए इंसान दुनिया में इज्जत, शोहरत और दौलत कमाता है, लेकिन दीनी तालीम के जरिए इंसान दुनिया और आखिरत दोनों जहां में कामयाबी हासिल कर लेता है।